अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। अब इसी स्टोरी का लिंक आगे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे जेर कोताई पकड़े जा चुके हैं। उस्मान साहब ने वहीं पर जहां पर बहुत से काफिरों को और गद्दारों को कत्ल करते हुए पहले दिखाई दिए हैं, जेर कोताई को वहीं पर बिठाया गया है। जेर कोताई ने अपनी गर्दन भी पेश की हुई है और उस्मान साहब की तलवार हवा में लहरा रही है। और यही बात हो रही है कि आखिर जेर कोताई ने यह गद्दारी क्यों की। उलगन खातून भी निहायत अफसुर्दा और शर्मिंदा दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर जेर कोताई इस नौबत तक पहुंचा है तो क्या याकूब बे एक्सपोज हो चुके हैं या नहीं, तो उसके बारे में भी आपको बताता चलूं। जब जेर कोताई के ऊपर उस्मान साहब तलवार कहीं चलाने लगे हैं या इससे पहले महमद बे तीर के जरिए जेर कोताई को कत्ल करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अलाउद्दीन बे की यहाँ की इंटेलिजेंस की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो महमद बे के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि महमद बे एक छत पर बैठकर तीर के जरिए जेर कोताई को कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पर अलाउद्दीन बे भी आ पहुंचे और उसके बाद उनमें हाथापाई और लड़ाई शुरू हो गई। और वाज़ेह अल्फाज में अलाउद्दीन बे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप जेर कोताई को इसलिए कत्ल करना चाहते हैं क्योंकि आप जेर कोताई के जरिए गद्दारी कर रहे थे और उसको अपना जासूस बना रखा था, जो हमारी तमाम तर तफसीलात आप लोगों को फराहम करता था। अब जब आपके गुनाह एक्सपोज हो रहे हैं, आपके गुनाह खुलकर सामने आ रहे हैं, तो आप पहले ही जेर कोताई को मरवा देना चाहते। तो यार यहां से जाहिर हो रहा है कि इस ट्रेलर का हर एक सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि कुल्लूस उस्मान सीजन 5 के अगर आप तमाम तर ट्रेलर्स को एक साइड पर रख दें, एपिसोड्स को एक साइड पर रख दें, तो ये एपिसोड तहलका खेज होने वाला है। चलें, अब तक मैंने जितना ट्रेलर एक्सप्लेन किया है उसके पॉइंट्स गिन लेते हैं। एक ये कि यैनी शहर भी महफूज हो चुका, मलहन खातून, फातिमा खातून और बाला खातून को भी बचाकर महल की तरफ लेकर आ गई। तीसरा ये कि उस्मान साहब मंगोल और बाजंतीनी दोनों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो पुरानी, जब वो कारा चाइसर से लड़ रहे थे और पिछली किस्त की उस सीन की तरफ देखा जाए जहां वो फंसे हुए और थके हुए दिखाई दे रहे थे, उससे भी बाहर निकल चुके। उसके बाद याकूब बे के हवाले से जेर कोताई भी पकड़ा जा चुका है। जेर कोताई को मारने की कोशिश भी हो चुकी है। इस एक एपिसोड के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और अलाउद्दीन बे महमद बे को भी रंगे हाथों पकड़ चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि यहां ट्रेलर खत्म हो गया, तो नहीं, अभी मजीद कुछ सीन्स बाकी हैं जो कि बहुत जबरदस्त हैं और इसमें मजीद इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे। उसके बाद एक सीन दिखाया जा रहा है कि याकूब बे एक जुमला बोल रहे हैं जिससे यह वाज़ेह हो रहा है कि उस्मान साहब और बाकी तमाम तर लोगों के सामने ये राज खुल चुका है कि याकूब बे गोरकलू खान के साथ हम मिलकर काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ ओलिविया के साथ भी अगर उन्होंने कोई प्लान बनाया था तो वो भी एक्सपोज हो चुका है। यानी कि 2-3 और गद्दारियां भी मुमकिन है कि खुलते हुए दिखाई देंगी। और उन गद्दारियों की बात की जाए तो मुमकिन है कि शायद गोंचा खातून भी यहां बोल दें कि सुल्तान मसूद की तरफ से जब याकूब बे के लिए खत आया कि अब से याकूब बे सुल्तान है, तो मुमकिन है कि गोंचा खातून ये बोल दें कि वो खातून की तरफ से नहीं लिखा गया था, वो मैं ही लेकर आई थी। बहरहाल ये मेरा एक कह लें कि आइडिया है कि शायद इतना कुछ एक्सपोज हो रहा है तो ये भी हो जाए, तो मुमकिन है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो शायद अगले एपिसोड के अंदर ये बात खुल जाए, क्योंकि मुझे इस ट्रेलर को और इसके सीन्स को देखकर एक चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा हो रहा है कि याकूब बे की और जरमियान कबीले की जो पूरी की पूरी स्टोरी है, महमद बुज़दाग और बाकी राइटर्स इसको वाइंड अप कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से वाइंड अप कर रहे हैं। मतलब एक इतने तवील अरसे से याकूब बे उस्मान साहब को तंग कर रहे थे, लेकिन एक ही किस्त के अंदर गोरकलू खान को भी मारता हुआ दिखाया जा रहा है। वो भी मैं आपको अगले सीन में बताता हूँ कैसे। उसके बाद ओलिविया खातून और याकूब बे के हवाले से भी एक्सपोजिंग हो रही है। जेर कोताई भी खुलकर सामने आ चुका है। मतलब ऐसे लग रहा है कि इस एक ट्रेलर के अंदर जरमियान कबीले, याकूब बे और उनके ख़ानदान का कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगा दिया जाएगा और कहानी को फतवात की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला सीन क्या दिखाया गया है? अगला सीन ये दिखाया गया है कि याकूब बे ये जब जुमला अदा कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए किया। यहाँ से तो जाहिर हो गया कि शायद उस्मान साहब के सामने पूरी स्टोरी खुल चुकी है और याकूब बे यहाँ पर शर्मिंदा हैं, गोरकलू खान के हवाले से भी और जेर कोताई के हवाले से भी। तीसरी सुल्तान मसूद वाली कंडीशन माइट भी पॉसिबल अभी होगी या बाद में होगी, वो देख लेंगे।
اب یہ چیز جب ہو رہی ہے تو ایک تیر اور چلا ہے اور وہ تیر یعقوب بے کو جا لگا ہے، اور پھر وہاں پر باقاعدہ چلایا گیا ہے کہ یعقوب بے کو شاید قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد جو اگلا سین دکھایا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔